जी। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। भाई शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। शांति भाई जी। ओम शांति। 15वां अध्याय देखेंगे पुरुषोत्तम योग। तो जो सारी सृष्टि है, पूरे आ जाओ। ये जो सारी सृष्टि है, सारा संसार है, एक वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष माना वट वृक्ष, बनियन ट्री। बनियन ये कलकत्ते से बनियन ट्री। माइक बंद कीजिए माता जी आपका। तो ये सारा संसार रूपी वृक्ष है और इस संसार वृक्ष के बारे में गीता के 15वें अध्याय में भगवान के द्वारा बताया गया है। और जो इस कल्प वृक्ष को या वट वृक्ष को पहचान लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, उसकी महिमा भी की हुई है। और इस संसार रूपी वृक्ष को जानकर कैसे भगवत प्राप्ति की जा सकती है, इसके बारे में इस अध्याय में समझाया है। सबसे पहले श्लोक 1 देखते हैं। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाख अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम्, एक एक शब्द के अर्थ देखते हैं। ऊर्ध्व माना ऊपर की ओर, मूल माना जड़े, जिसकी जड़े ऊपर की ओर है। अधशाख, शाखा माना उसकी टहनिया जो नीचे की तरफ है। अश्वत्थम, अश्वत्थम माना वही वटवृक्ष। अव्ययम, अव्ययम माना जिसका कभी व्यय नहीं होता है, अविनाशी। अव्ययम का अर्थ है अविनाशी। यस्य, यस्य माना जिसके। छंदासी, छंदासी का अर्थ है अलग अलग प्रकार के संकल्पों के, अलग अलग प्रकार के। पर्ण माना पत्ते, जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं। प्राहुर, प्राहुर का अर्थ है कहते हैं। वेदवित, वेदवित माना जानने वाला है, ज्ञाता है, वेदों का ज्ञाता है। तो परमात्मा कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य तन में, तो परमात्मा के मुख से जो ज्ञान निकलता है वो ज्ञान ही वेद है। और उसको जानने वाला कब कहेंगे, जब वो इस संसार रूपी वृक्ष को जानता है। तो ये संसार रूपी वृक्ष है क्या? जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। सामान्यता हम जब देखते हैं तो वृक्ष की जो जड़ें होती है वो नीचे होती है, लेकिन यहां बोला है ऊर्ध्व मूलम अधशाख, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। तो जो सामान्यता जो वृक्ष होते हैं उससे उल्टा वृक्ष है ये। तो जड़ें कौन सी है इस वृक्ष की, इस वृक्ष का बीज कौन है और इसकी शाखाएं कौन सी है, इसके पत्ते कौन से हैं, ये हम समझेंगे। तो सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज जो है वो स्वयं परमात्मा है,
जिसको शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, जो रुद्र है और रुद्र के साथ साथ रुद्र गण है, वो सारे इस संसार वृक्ष के बीज है। और जड़ें कौन सी है? बीज वो होता है जो अविनाशी होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो संगम युग में इसी शरीर से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी वाली बनने वाली जो आत्मा है, इस संसार रूपी वृक्ष की बीज रूप आत्मा है। और जड़ें कौन सी है? जड़ें वो है जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में 8 गद्दियां चलती है, उन 8 गद्दियों में 8 लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वो आधार मूर्त है। आधार मूर्त माना जड़, मूल। जैसे बौद्ध धर्म का धर्म पिता आधार मूर्त कौन था? महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ राजकुमार। जैसे क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त जीसस क्राइस्ट, उसके बाद मुस्लिम धर्म का आधार मूर्त प्रॉफेट मोहम्मद। तो ये सारे क्या हो गई? जड़ें हो गई। ये आधार मूर्त है, ये धर्म पिता है जिन्होंने अलग अलग धर्म की स्थापना की। तो ये जड़ों के रूप में है। जो बीज रूपी आत्माएं है, उन आत्माओं से जन्म लेती है जड़ें। तो बीज रूप आत्मा हो गई बाप, और जो जड़ें है या आधार मूर्त आत्माएं वो हो गए बच्चे। तो ये जो जड़ें है आधार मूर्त, सिद्धार्थ, जीसस, मोहम्मद, गुरु नानक, ये सारे जड़ें है। और कैसे है? उद्रमूलम, ऊपर की ओर है। मतलब संगम युग में जब शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तो जो पतित आत्माएं हुई है इस सृष्टि पे, सारे धर्मों के धर्म पिता और सारे धर्मों की बीज रूप आत्माएं जो पतित हुई है, उनको वो पावन बनाता है। तो अधो जो अधपतन में गई थी, उनको उद्रमुखी बनाता है, पतित से पावन बनाता है। इसलिए वो जो जड़े है, वो क्या बोला है? उद्रमूलम, वो ऊपर की ओर है। अधः शाखा, और जो शाखा है वो नीचे की ओर है। ये शाखाएं कौन सी है इस सृष्टि रूपी वृक्ष की? अनेक अनेक धर्म, यही शाखाएं। और तना कौन है? तना है सनातन देवी देवता धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये तना है। ये तने से द्वापर युग से अलग अलग टहनियां निकलना शुरू हो जाता है। ये जो अलग अलग टहनियां है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वाली टहनियां और राइट वाली टहनियां। जो लेफ्टिस्ट है वो कौन से धर्म है? इस्लाम, क्रिश्चियन, उसके बाद मुस्लिम, ये सारे लेफ्टिस्ट धर्म है, आर्य समाजी। और राइटिस्ट धर्म कौन से हैं? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी नहीं कहेंगे, जो टहनिया है उसमें बौद्धि, सन्यासी, सिख, सारे राइटिस्ट है। तो ये जो शाखा है, ये अनेक अनेक धर्मों की शाखा है। आज से 2500 साल पहले ये अनेक धर्म थे नहीं, सिर्फ एक ही सनातन धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशियों का राज्य था इस सृष्टि पे। लेकिन द्वापर युग शुरुआत होने से दूसरे दूसरे धर्म स्थापन होते गए। इब्राहिम आया, उसने इस्लाम धर्म स्थापन किया आज से 2500 साल पहले। जीसस क्राइस्ट आए, आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। गौतम बुद्ध आए, 2250 साल पहले बौद्ध धर्म स्थापन किया। शंकराचार्य आए, 1500 साल पहले संन्यास धर्म स्थापन किया।
प्रॉफिट मोहम्मद आए, 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म स्थापन किया। तो ये जो अनेक अनेक धर्म स्थापन हुए, ये दुनिया को पतन की ओर लेके गए या उत्थान की ओर लेते गए? क्या हुआ बताइए। पतन की ओर गए। तो पतन की ओर लेके जाना, पतन माना नीचे, माना अधोमुखी हो गए ना, उद्रमुखी नहीं कहेंगे उनको, अधोमुखी। तो इसलिए बोला अधोमुखी शाखाओं वाली। और फिर क्या बोला, छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते, पर्ण माना पत्ते, छंदासी। तो ये छंद क्या है? छंद है अलग अलग प्रकार के जो मनुष्यों के संकल्प होते हैं। जैसे अलग अलग टहनियां, अलग अलग धर्म है, और पत्ते कौन है? उनके फॉलोवर्स, उन धर्मों के फॉलोवर्स। मुस्लिम धर्म की टहनी है तो उसके जो पत्ते हैं वो मुस्लिम धर्म के फॉलोवर्स है। बौद्ध धर्म की टहनी है तो उसके पत्ते बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स है। लेकिन यहां बोला छंदासी यस्य पर्णानि, तो ये छंद क्या है? ये अलग अलग फॉलोवर्स, इनकी तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, इनके अलग अलग प्रकार के ढेर सारे संकल्प है, वही पत्ते है इस सृष्टि के। फिर बताया यस्तम वेद स वेदविद। तो ऐसा जो वृक्ष है, उद्रमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुर्वेम, अव्ययम, अव्ययम माना अविनाशी वृक्ष है। अश्वत्थ माना, अश्व माना घोड़ा, और थ माना उसको स्थिर बना लिया, अश्वत्थ। तो उस चंचल मन रूपी घोड़े को, जो आदम का या राम वाली आत्मा का जो चंचल मन रूपी घोड़ा है, उसको उसने स्थिरियम बना लिया। या ब्रह्मा ही मन रूपी घोड़ा है शंकर के तन में, और शंकर क्या करता है? उस ब्रह्मा रूपी मन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जो शंकर है वो बैल के ऊपर सवार हो जाता है। तो ये जो अश्वत्थ है, ये संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी शाखाएं अनेक अनेक धर्मों की शाखाएं, जिसकी जड़ें आधार मूर्त धर्म पिताएं अलग अलग, जिसके बीज स्वयं परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है, और जिसके पत्ते जो है 700-800 करोड़, ये सारे तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना अलग अलग संकल्प करने वाले ये पत्ते है। ऐसा ये अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष माना वट वृक्ष। इसको अविनाशी कहा जाता है। अव्ययम माना अविनाशी, इसका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, संगम युग में बाबा क्या करते हैं, अनेक अनेक धर्मों की श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माओं को इकट्ठा करते, उसकी कलम लगाते हैं, और उसकी कलम लगाने के बाद संगम युग में संगम युगी स्वर्ग स्थापन करते हैं, जिसमें अनेक अनेक धर्मों की श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माओं को इकट्ठा किया जाता है। तो ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, ये सृष्टि रूपी वृक्ष है, और इस वृक्ष को जो जानता है, गहराई से जानता है, ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत कब हुई, ये सारी की सारी, क्योंकि वृक्ष का कभी विनाश नहीं होता है, क्योंकि जो बीज बोया गया, जब पेड़ सरसज्ज हो जाता है तो जो पहला फल आता है, उस फल में से वही बीज फिर से बाहर आता है, फिर से वो बीज बोया जाता है। तो ये सृष्टि रूपी वृक्ष जो है ये अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। तो इस वृक्ष का आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है, जो गहराई से जानता है, वही असली वेदों का ज्ञाता है। वेद क्या है? ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला वही वेद है। एक ब्रह्मा के मुख से निकला या चतुर्मुखी ब्रह्मा से निकला? चतुर्मुखी ब्रह्मा से निकला।
वही वेद है। तो उद्रमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। नेक्स्ट श्लोक लेते, 15वां अध्याय का दूसरा श्लोक। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुता, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अधश्च ऊर्ध्वम, अधश्च अधश्च माना नीचे की ओर, ऊर्ध्वम माना ऊपर की ओर। प्रसृता, प्रसृता का अर्थ है फैली हुई, प्रसारित हुई, फैली हुई, विस्तार को पाई हुई। कर्मानुबंधिनी, कर्मों के अनुसार बांधने वाली। अनुसंततानी, अनुसंततानी का अर्थ क्या है? जो सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। विषय प्रवालाः, विषय प्रवाला का अर्थ क्या है? जब विषय भोग कोई भी बीज बोते हैं तो पहले पहले अंकुर आता है, और अंकुर जब आता है उसके बाद धीरे धीरे वृक्ष तैयार होता जाता है। तो ये जो विषय प्रवाला है, अनेक अनेक विषय विकार जो है उसके अंकुरों वाली ये जो वृक्ष है, ये अनेक अनेक विषय विकारों के अंकुरों वाली है। तो विषय विकार मुख्य से कौन से धर्म वाले विषय विकार फैलाते हैं? 5 विषय विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और उनको फैलाने वाले धर्म कौन से? इस्लाम काम विकार को फैलाता है, क्रिश्चियन क्रोध विकार को फैलाता है, मुस्लिम लोभ विकार को फैलाता है, आर्य समाजी मोह विकार को फैलाते हैं, और नास्तिक अहंकार को फैलाते हैं। तो ये अनेक अनेक धर्मावलंबी जो है ये विषय विकार वाले अंकुरों को तैयार करते हैं। तो इस श्लोक में बताया अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा, तस्य माना उस, किसकी? वो जो अश्वत्थ वृक्ष है ऊपर के श्लोक में बताया, उसकी अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्ध विषय प्रवाला। तो उस अश्वत्थ वृक्ष की 3 प्रकार के गुणों से बढ़ने वाली अंकुरों वाली शाखाएं। कौन से 3 गुण है? सत्व, रजो और तमो। इन तीनों प्रकार के गुणों से बढ़ने वाली प्रकृष्ट अलग अलग विकारों के जो फैलाने वाले धर्मावलंबी है उनके अंकुरों वाली शाखाएं, अलग अलग धर्मों की शाखाएं। तो इधर गुण प्रवृद्धा माना 3 गुण है, हमने पिछले अध्याय में देखा था, सतो रजो तमो, जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और ये तीनों गुण जो है, ये तीनों गुणों से बढ़ने वाली, ये तीनों गुणों से क्या बढ़ते हैं? द्वापर युग से विषय विकार बढ़ते हैं। तो अनेक अनेक दूसरे धर्मावलंबी इसके अंकुर इस सृष्टि में उत्पन्न करते हैं। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। तो जो शाखाएं नीचे की,
तथा ऊपर फैली हुई ऊर्ध्वम प्रसूता। नीचे की शाखाएं कौन सी है? जो द्वापर युग के बाद अलग अलग धर्म आते हैं, नारकीय नारकीय लोक में लेके जाते हैं द्वापर युग कलयुग में, वो शाखाएं। तथा ऊपर फैली हुई कौन सी शाखा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो शाखाएं, उनको शाखाएं बोलेंगे क्या? ध्रुवम प्रसूता। शाखाएं नहीं है, वो एक्चुअली क्या है? वो जड़े है, बीज है, तो ऊपर फैली हुई है। और कर्मानुबंधिनी, कर्मों को बांधने वाली जड़े, मूलानी, तो जो कर्मों को बांधने वाली है ऐसी जो जड़े है, जरा स्क्रीन ऊपर ले लीजिए। वो नीचे मनुष्य लोक में फैली हुई है। मनुष्य लोके अनुसंततानी, अनुसंततानी माना फैली हुई है, व्याप्त है। तो इस श्लोक में ये बताया है कि वो जो अश्वत्थ वृक्ष है उसके जो 3 गुणों से युक्त, सत्व रजो तमो, उन 3 गुणों से युक्त जो बढ़ने वाली अंकुरों वाली, जो विषय विकारों के जो अंकुर, अलग अलग धर्मावलंबी जो है उन विषय विकारों को फैला रहे सृष्टि में। इस्लाम आया तो काम विकार फैल गया, क्रिश्चियन आए तो क्रोध विकार फैल गया, मुस्लिम आए तो लोभ विकार फैल गया। लोभ माना छीना झपटी, उन्होंने भारतवासियों के ऊपर आक्रमण किए, डकैती की, लूटपाट की। तो इन तीनों गुणों से जो विषय विकारी धर्मावलंबों की जो अंकुर है, विषय प्रवालाहा, ऐसे जो अंकुर वाली देश विदेशी शाखाएं नीचे, तथा देवी देवता सत्य सनातन धर्म का जो मूल तना वाली ऊपर फैली हुई है, और कर्मों को बांधने वाली जो जड़े है वो नीचे मनुष्य लोक में टोटल फैली हुई है। जड़े कौन सी है? जो आधारमूर्त आत्मा है, जीसस, सिद्धार्थ और मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद, गुरु नानक आदि शंकराचार्य, ये सारे ये जो जड़े है, ये अनुसंततानी, ये पूरी तरीके से फैली हुई है। ये जो द्वापर युग और कलयुग में जो हिंसक युग है, जो राक्षसी युग है, जहां दैवी गुण मनुष्य के आत्मा के अंदर नहीं है, तो वो सारी शाखाएं जो जड़े है वो टोटल फैली हुई है। तो इस श्लोक में यही बताया है कि ये जो शाखाएं ये कैसी है, ये वृक्ष की, ये नीचे की ओर जाने वाली, जो जिसमें सतो रजो तमो गुणों के बढ़ने से ये विषय विकारों के अंकुर उत्पन्न कर रही है, और कर्मों में बांधने वाली जो जड़ें है वो नीचे मनुष्य लोक में पूरी तरीके से फैली हुई है, आधार मूर्त आत्माएं। यही श्लोक में बताया। फिर 15वें अध्याय का 3रा श्लोक। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च समप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् संगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अस्य, अस्य माना इस संसार रूपी वृक्ष का, रूपम, रूपम माना स्वरूप, ये जो अनादि वृक्ष है
इसका जो स्वरूप है, कौन सा स्वरूप? जो परम स्वरूप है इसका, ब्रह्मलोकीय स्वरूप है, वो यहाँ क्या बोला है? तथोपलभ्यते। यहाँ क्या है? लभ्यते, उपलभ्यते माना पाया नहीं जाता है। क्योंकि अभी यहाँ जो वृक्ष पाया जाता है इस संसार में, उसकी जड़ें तो नीचे की ओर है, शाखाएं ऊपर की ओर है। लेकिन जो पहले श्लोक में जो वृक्ष की बात बताई है, उसकी जड़ें नीचे की ओर है, सॉरी, जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। तो ये जो संसार वृक्ष का स्वरूप रूप है, जैसा कहा है इस पहले श्लोक में, जो ब्रह्मलोक में जो वृक्ष उल्टा होता है, वैसे यहाँ इस पृथ्वी लोक में, मनुष्य लोक में ऐसा उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। मतलब ये वृक्ष कैसा है? उल्टा है। ये बात इस श्लोक में समझाए। क्या बोला? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। श्लोक 1 में जो इस वृक्ष का स्वरूप कहा गया है कि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, इसकी शाखाएं अधोमुखी है, नीचे की ओर है, ये स्वरूप आज जो मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में जो वृक्ष होता है, इससे इसका दोनों का क्या है? मेल मिलाप नहीं हो सकता। वैसा वृक्ष यहाँ पे इस दुनिया में, पृथ्वी में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जो वृक्ष की बात कही है वो तो उल्टा वृक्ष है, और पृथ्वी लोक पे जो अवेलेबल है वो तो उसकी जड़ें नीचे की ओर है, शाखाएं ऊपर की ओर है। तो इस श्लोक में यही कहा है, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। फिर बोला है, नान्तो न चादिर्न च समप्रतिष्ठा। इसका मतलब क्या है? ना अंतो, ना आदि, ना अंत है उसका, ना आदि है। सम प्रतिष्ठा, तो उसका ना आदि है, न मध्य और ना अंत है। सम प्रतिष्ठा माना यथार्थ में देखा जाता है। तो ये जो वृक्ष है उसका ना आदि, न मध्य, न अंत यथार्थ में देखा जाता है। किसी को पता ही नहीं है इसका आदि कब हुआ, मध्य कब हुआ और अंत कब होता है। स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तभी इसका अंत क्या है, आदि क्या है, मध्य क्या है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। फिर बोला है, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। तो ये जो वृक्ष है इसका ना आदि, न मध्य, न अंत, कुछ भी यथार्थ रीति में पता नहीं है। तो इसमें बताया है कि इसकी जो जड़ें है, सुविरूढ़ मूलम, ये पक्की जड़ों वाले इस चंचल मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु, अश्वत्थम, अश्व माना घोड़ा, घोड़ा माना चंचल मन रूपी घोड़ा, उसकी स्थिरता हेतु सुविरूढ़ मूलम, खूब पक्की जड़े वाले। तो इधर बाबा ने अर्थ बताया, ये जड़े जो है पक्की जड़े, ये कौन सी है? त्रिदेवियों की जड़ें बताई। कौन सी 3 देवियां है? सरस्वती, पार्वती और तीसरी देवी कौन सी है? लक्ष्मी। तो बोला कि इनकी जो जड़ें है वो पक्की जड़ें है, सुविरूढ़ मूलम, इस चंचल मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु
क्या करते? दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छित्वा, दृढ़ता की गदा द्वारा, और असंग, असंग माना अनासक्ति, कोई वो नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, अनासक्ति के शस्त्र द्वारा, छित्वा माना काट कर, छित्वा। तो ये जो वृक्ष है जिसकी जड़ें, पक्की जड़ें, ये 3 देवियां जो है, यह इस तरीके से बाबा ने इसकी व्याख्या दी है, सुविरूढ़ मूलम की, जो 3 देवियों की पक्की जड़ें हैं, ऐसा ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष की, इसमें जो मन जो चंचल हो रहा है, कामासक्त है, अनेक इच्छाओं के अधीन है, उसकी स्थिरता हेतु क्या करना पड़ेगा? उपाय बताया। एक तो दृढ़ता धारण करनी है, जैसे गदा या अस्त्र दिखाया है। आप विष्णु को चतुर्भुजी रूप जब देखते हैं तो गदा है, शंख है, कमल पुष्प है ना, और चौथा कौन सा है? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र है। तो बोला है कि इस मन रूपी, चंचल मन रूपी अश्व को अगर स्थिर करना है तो क्या करना पड़ेगा? दृढ़ता धारण करनी पड़ेगी और अनासक्ति का शस्त्र यूज करना पड़ेगा, जिससे ये चंचल मन रूपी घोड़ा जो है अश्वत्थ, ये स्थिरियम हो जाएगा पूरी तरीके से। तो दृढ़ता धारण करनी है तो जैसे अमृत वेला उठना है, और अगर दृढ़ता नहीं है तो अमृत वेला हफ्ते में 2 दिन होती है, 5 दिन नहीं होती है। तो दृढ़ता का गदा, ये शस्त्र धारण करना पड़ेगा, और मन के चंचल मन को एकाग्र करना है, जो कामासक्त है उसको कंट्रोल में लाना है, तो अनासक्ति का शस्त्र यूज करना पड़ेगा। जैसे सुदर्शन चक्र होता है, तो सुदर्शन चक्र अपनी आत्मा का दर्शन, मनन चिंतन मंथन, सारी दुनिया से अनासक्त होके, परचिंतन छोड़ के आत्मचिंतन में लगना चाहिए, और इस चंचल मन को स्थिरियम करने के लिए और क्या करना चाहिए? तो वह आगे बताया 15वें अध्याय का 4था श्लोक में बताया। यहां क्या बताया? यहां एक तो दृढ़ता धारण करो, दृढ़ निश्चय करो। अव्यक्तवाणी में बोला है दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, और अनासक्ति धारण करो, विषय विकारों से अनासक्त बन जाओ, और देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ सभी से अनासक्त बन जाओ, और इस अनासक्ति रूपी शस्त्र से काट कर इस चंचल मन को स्थिरियम कैसे करना है, उसके लिए और आगे बताया कि 4था श्लोक, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुरानी। तो दृढ़ता को धारण करना है और अनासक्ति के शस्त्र से, शस्त्र का इस्तेमाल करना है, और इन दोनों से क्या करना है? ऐसा करते हुए परम पद, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, परिमार्गितव्यम मतलब खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। परिमार्गितव्यम माना खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। क्या ढूंढना चाहिए? उस परम पद को। कौन सा परम पद? विष्णु पद, नर से नारायण
और नारी से लक्ष्मी। तो उस अतीन्द्रिय सुख देने वाले उस परम पद को, विष्णु पद को खोजना चाहिए। कैसे खोजना चाहिए? दृढ़ता को धारण करना है, दृढ़ रहना है। ईश्वरीय परिवार से भी परीक्षाएं आएगी, विघ्न आएंगे। ब्राह्मण परिवार से, उसमें भी दृढ़ रहना है, अचल अड़ोल रहना है। बाबा ने क्या बोला है? बाबा ने बोला है 4 बातों के ऊपर निश्चय होना चाहिए। अपनी आत्मा के ऊपर, दूसरा परमात्मा के ऊपर, तीसरा ड्रामा के ऊपर, और चौथा कौन सा है? परिवार के ऊपर, ब्राह्मण परिवार के ऊपर, ईश्वरीय परिवार के ऊपर। तो कोई 10 साल ज्ञान में चलते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं, फिर कभी ब्राह्मण परिवार के ऊपर अनिश्चय आ जाता है, किसी को ड्रामा के ऊपर अनिश्चय आ जाता है। अरे 2018 में बाबा ने बोला था कृष्ण का जन्म हो जाएगा, कृष्ण का जन्म तो हुआ ही नहीं। अरे 2018 में बाबा ने बोला था इन कानों से जो सुने मेरा बाबा आ गया, इन आंखों से जो देखे वो निहाल हो गया, और सब बोलेंगे कि मेरा बाबा आ गया। 2018 में तो ग्लानि हुई, जो पॉजिटिव महिमा के रूप में प्रत्यक्षता तो हुई ही नहीं। तो ड्रामा के ऊपर अनिश्चय आ जाता है किसी को अपनी आत्मा के ऊपर, अरे मेरा कोई पार्ट बीट कुछ नहीं है, छोड़ो ये सारी व्यर्थ बातें हैं। कौन सा अष्टदेव, कौन सा 108 माला, जो पद मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। किसने देखा है जंगल में मोर नाचा? किसने देखा है? ऐसे थक जाते हैं पुरुषार्थ में, कभी कभी थक जाते हैं, तो आत्मा के ऊपर ही निश्चय हट जाता है। अब परमात्मा के ऊपर भी निश्चय हट जाता है, बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो दृढ़ता नहीं रह पाती है पुरुषार्थ करते करते। जो दृढ़ता वाले हैं उनके लिए बाबा ने बोला है युधिष्ठिर, जो युद्ध में अंत तक स्थिर रहने वाले। अष्टदेवों के लिए बोला है, अष्टदेव सारे के सारे अष्टदेव युधिष्ठिर का पाठ बजाते हैं, अंत तक युद्ध में स्थिर रहते हैं। 2028 आते आते सारे के सारे ब्राह्मण दुर्गति में चले जाएंगे अष्टदेव छोड़ के। अष्टदेव अंत तक स्थिर रहते हैं। तो दृढ़ता और अनासक्ति का शस्त्र लेकर क्या करना चाहिए? उस परम पद, विष्णु पद को खोजना चाहिए। मतलब नर से नारायण बनने का वो जो पद है, वो प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए निरंतर। फिर क्या बोला है? यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूया, जिस वैकुंठ में जो जाते हैं तो पुनः इस नारकीय दुनिया में नहीं लौटते हैं। भक्ति मार्ग वाले क्या बोलते हैं कि वो परम पद मोक्ष मिल जाएगा तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। निवर्तन्ति बना नहीं लौटते हैं। तो उस वैकुंठ में जो गए हुए हैं वो पुनः इस नरक की दुनिया में नहीं लौटते हैं। माना उनका कुछ आत्माएं ऐसी है जो उस वैकुंठ लोक में नहीं जाएगी तो डायरेक्टली नारकीय लोक में द्वापर युग कलयुग में जन्म लेगी। लेकिन जो आत्माएं उस परम पद को प्राप्त करती है वो सतयुग और त्रेतायुग रूपी स्वर्ग लोक में आ जाती है, नरक लोक में नहीं जाती है डायरेक्टली। ये बताया इस श्लोक के अंदर। तो दृढ़ता और अनासक्ति का शस्त्र धारण करते हुए उस परम पद को खोजना चाहिए, और जो उस परम पद को प्राप्त करता है उस वैकुंठ में चला जाता है। वो जो सूर्यवंशी ब्राह्मण है वो पुनः इस नारकीय दुनिया में द्वापर युग कलयुग में नहीं लौटते हैं, सतयुग त्रेता युग रूपी स्वर्ग की दुनिया का भोग भोगते हैं।
तत पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूया। निवर्तन्ति माना पुनः नहीं लौटते हैं, पुनः नहीं लौटते हैं। भूया माना पुनः, वंस अगेन, दे डू नॉट रिटर्न, फिर से वो नहीं लौटते नारकीय दुनिया में। फिर क्या बोला है? त्वमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुरानी। तो बोला वो जो आदि पुरुष है, चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, चाद्यम माना आदि परम पुरुष, हीरो पाड़धारी अर्धनारीश्वर शिव शंकर भोलेनाथ, पुरुषम प्रपद्ये। आदि पुरुष किसके लिए बोला है? कृष्ण के लिए बोलते आदि पुरुष या शंकर के लिए बोलते हैं? आदि पुरुष बोला जाता है शंकर के लिए, आदि देव। तो बोला है उस आदि पुरुष परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, प्रपद्ये माना उसकी शरण लेनी चाहिए। और फिर बोला यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुरानी। क्यों शरण लेनी चाहिए? क्योंकि उसी परम पुरुष से, आदि पुरुष से ये सारी की सारी ये प्रक्रिया प्रसारित हुई है। मतलब ये सारा वृक्ष उसी से प्रसारित हुआ है, अनेक धर्मों का। और देवी देवता धर्म की जो प्रक्रिया है, सनातन देवी देवता धर्म की प्रक्रिया, ये उसी से प्रसारित हुई है। तो उसकी शरण में जाना चाहिए। अगर आपको चंचल मन को स्थिरियम करना है तो क्या करना चाहिए? दृढ़ता और अनासक्ति का शस्त्र धारण करते हुए अतीन्द्रिय सुख जहां प्राप्त हो सकता है, ऐसे कलातीत परम पद विष्णु पद का खोजना चाहिए, जिस वैकुंठ में गए हुए पुनः इस नारकीय दुनिया में नहीं लौटते हैं। और क्या करना चाहिए? और उस आदि पुरुष की शरण में जाना चाहिए, जिससे ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है, जिससे ये सब कुछ, ये सनातन देवी देवता धर्म निकला है, ये सृष्टि की शुरुआत हुई है। उस आदि पुरुष के शरण में जाना चाहिए। तो यह उपाय बताए आपको। क्या उपाय बताए? कि अगर मन रूपी अश्व की स्थिरता चाहते हो आप, तो ये उपाय करो, दृढ़ता धारण करो, अनासक्ति धारण करो, परम पद की खोज में निरंतर रहो और आदि पुरुष को शरण चले जाओ, जिससे सारी सनातन धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुरानी। समझ में आया? भाई जी, अनासक्ति के शस्त्र क्या है, इसका थोड़ा बताना। अनासक्ति माना वही देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ और अपना खुद का देह, विषय, विकार, इन सब से आसक्ति नहीं। यही अनासक्ति का शस्त्र है। किसी से भी अटैचमेंट नहीं। चंचल मन को अगर स्थिरियम करना है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। बाबा ने बोला है सूर्यवंशी के दो लक्षण है, एक तो नष्टो मोहा, दूसरा सच्चाई सफाई। तो वही अनासक्ति है, नष्टो मोहा माना। ठीक है भाई जी। फिर 15वें अध्याय का 5वां श्लोक मेरा सबसे फेवरेट श्लोक, सबसे पसंदीदा। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमम अव्ययम तत्। ये श्लोक मुखोद्गत कीजिए, बायहट कीजिए। निर्माण मोहा जितसंग दोषा, निर्माण मोहा, जिसने क्या किया?
अपना मान और मोह इन दोनों से परे चला गया। मान और मोह से रहित, जिसका मान नष्ट हो गया और मोह भी नष्ट हो गया। परवाह थी एक पार ब्रह्म परमेश्वर की, पाना था सो पा लिया। तो मान मर्तबे की चिंता नहीं है। सारी दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया ग्लानि करती रहे, फूतू थैया करती रहे, अपमान करती रहे उस ऊंचे पाड़धारी का, चाहे बाप हो चाहे नंबरवार बच्चे हो। तो मान से रहित और मोह से रहित इस ईश्वरीय परिवार के प्रति भी मोह नहीं है। ये भी जंजीरें, ये जो लौकिक परिवार है उनकी लोहे की जंजीरें, ईश्वरीय परिवार में सोने की जंजीरें। और जो हाईएस्ट परिवार बनता है अष्टदेव का, 108 की माला, उसमें हीरे की जंजीरें। तो जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा। कौन सा दोष को जीत लिया है? आसक्ति का जो दोष है उसको जीत लिया है। संग, संग माना आसक्ति, आसक्ति का दोष। आसक्ति माना ही मोह, आसक्ति माना, आसक्ति से कौन सा दोष आता है? संग दोष आता है। कलयुग में दो सबसे बड़े दोष है, अन्न दोष और संग दोष। तो ये जो संग दोष है, वो देहाभिमानी जितने रहेंगे उनको संग दोष आता है, जो आत्मा अभिमानी रहेगा उसको संग दोष नहीं आएगा। तो जिन्होंने अपने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्य का अर्थ क्या है? जो नित्य, नित्य माना नियमित आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, अध्यात्म नित्या। अधि माना अंदर, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसके मनन चिंतन मंथन में जो लगे हुए, अध्यात्म नित्या। विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त मतलब जो सांसारिक कामनाएं, कामा माना कामना, काम माना कामना, इच्छा, सांसारिक कामनाओं से जो निवृत्त है विशेष रूप से, जो नित्य आत्मज्ञान के मनन चिंतन में रत है, जो कामनाओं से विशेष निवृत्त है, सुख दुख संगे, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे। द्वंद्वों से मुक्त हो गए। कौन सा द्वंद्व? सुख दुख। सुख दुख नाम के द्वंद्वों से विशेष मुक्त हो गए। सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, ये अलग अलग प्रकार के जो द्वंद्व है, इससे विशेष मुक्त हो गए। द्वंद्वे विमुक्ता। अमूढ़ा, अमूढ़ा माना मूढ़ा माना मोह, अमूढ़ा माना मोह रहित ज्ञानी जन। गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो ऐसे जो व्यक्ति है, जो मान और मोह से रहित है, संग दोष को जीतने वाले हैं, नित्य आत्मज्ञान के चिंतन में लगे हुए, सांसारिक कामनाओं से विशेष निवृत्त है, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि द्वंद्वों से विशेष मुक्त है, ऐसे मोह रहित ज्ञानी जन
उस अविनाशी परम पद में जाते हैं, या अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं, या उस ब्रह्मलोक वैकुंठ संगम युगी स्वर्ग में चले जाते हैं। ये अलग अलग उनकी क्वालिटीज बताई। ये क्वालिटीज अगर नहीं है तो जा पाएंगे उस वैकुंठ लोक में, उस संगम युगी स्वर्ग में? नहीं जा पाएंगे। मतलब अगर देहाभिमान रह गया है तो सजाएं खानी पड़ेगी, देहाभिमान हटाना पड़ेगा, निर्माण मोहा बनना पड़ेगा, जित संग दोषा बनना पड़ेगा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, सुख दुख संगे द्वंद्वे विमुक्ता, मोह रहित होके उस अविनाशी परम पद में जाते हैं। बिना उसके नहीं जा सकते। जब तक ये छिलका नहीं उतरेगा, प्यार, आर और मार। बाबा संगम युग में प्यार से ज्ञान सुना रहे। जो प्यार से नहीं सुधरते उनको अरई चलाई जाती है। जैसे जानवर, मोटी चमड़ी का जानवर जो होता है ना, उसको अरई लगाई जाती है, धार धार अरई होती है। और फिर भी नहीं सुधरते तो मार मारी जाती है, धर्मराज के डंडे। आर, प्यार, आर और मार, तीनों टेक्निक अप्लाई किए जाते हैं। और जिसका जितना मोटा छिलका होगा वो प्यार से सुधरने वाला नहीं है, फिर आर से भी नहीं सुधरने वाला है, तो वो तुम मार मारेंगे तो उसका मोटा छिलका उतरेगा और फिर वो परम पद को प्राप्त कर लेगा। उसके सिवाय प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अष्टदेव और अष्टरत्न, जो बौद्ध धर्म का अष्टदेव होगा उसके ऊपर बौद्ध धर्म का हल्का सा पतला सा छिलका होगा, और जो बौद्ध धर्म का अष्टरत्न होगा उसके ऊपर बौद्ध धर्म का जन्म जन्मांतर का मोटा छिलका होगा। तो टाइम किसको ज्यादा लगेगा परम पद प्राप्त करने में, अष्टदेव को या अष्टरत्न को? तन को लगेगा, अष्टरत्न को लगेगा। वैसे नंबरवार बच्चे, जितने भी पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण है, जिसका जितना मोटा छिलका देहाभिमान का, उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा वो छिलका हटाने के लिए, और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। आत्मा का अध्ययन भी ज्यादा करना पड़ेगा, मनन चिंतन मंथन ज्ञान का ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए कोई कोई पूछते हैं कि हम इतना सब कुछ करते हैं लेकिन हमारी अमृत वेला ठीक से होती नहीं है, मन में अलग अलग विचार चलते रहते हैं, निगेटिविटी आती रहती है, तो थक जाते हैं संगम युग में। लेकिन पता नहीं है ना पूर्व जन्मों का, 63 जन्मों में जो मोटा छिलका चढ़ा हुआ है अनेक धर्मों का, निकलने में टाइम लगता है, निकलेगा। इसलिए हमको दृढ़ रहना है, निरंतर अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। बार बार अभ्यास करने से जो जड़मती है, जिसकी बुद्धि जड़त्वमयी है, जिसके बुद्धि में कोई ज्ञान की बात ही नहीं घुसती, वो जड़मती भी सुजान हो सकता है। सुजान माना विद्वान पंडित बन सकता है। रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। तो रस्सी, जो कुएं की जो पानी निकालने की जो रस्सी होती है, उसमें बाल्टी लगी होती है, वो रस्सी, कुआं इतना, कुएं का पत्थर हजारों साल पुराना, उसको जरा भी कहीं चोट नहीं लगी हुई है, जरा भी घिसा नहीं है, लेकिन जो रस्सी जहां से नीचे से ऊपर आ रही है, बार 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 उसको टच करते हुए उस कठोर पाषाण को भी, पत्थर को भी घिसा देती है। रसरी आवत जावत ते थल फर होत निशान। थल माना वो पत्थर। ऐसे बार बार अभ्यास करने से जो निर्बुद्ध मनुष्य है, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, जड़त्वमयी है, वो भी महान विद्वान पंडित बन सकता है,
ज्ञानी बन सकता है। सिर्फ दृढ़ता चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक। न तद् भासेते सूर्यो न शांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम। जो परम पद प्राप्त करने की बात है, या परम धामी अवस्था प्राप्त करने की बात है, वो जो परब्रह्म लोक है, वो परम धामी अवस्था है। उस अवस्था को न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः। सूर्य, शशांक माना चंद्रमा, पावक माना अग्नि। उस परब्रह्म लोक को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि भासित होती है। यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाकर आत्माएं फिर इस नारकीय दुनिया में वापस नहीं लौटती है, द्वापर युग कलयुग की, सतयुग और त्रेता युग रूपी स्वर्ग भोगती है, तो सूरज चांद सितारों के परे जो परम धाम है, वहां परमात्मा रहने वाला है। जहां सूर्य चंद्र की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां जाकर आत्माएं फिर से वापस नहीं लौटती है। वह परब्रह्म लोक मेरा परम धाम है। तो इसका अर्थ क्या है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो फिर कण कण में होना चाहिए। तो यहाँ ऐसे क्यों बोला कि सूर्य चंद्र तारों की जो अग्नि है, रोशनी है, जहां तक पहुंच नहीं सकती, जहां जाकर आत्माएं नारकीय दुनिया में वापस नहीं लौटती है, वह मेरा परम धाम है। इसका मतलब वो सर्वव्यापी नहीं है। ये श्लोक भी अच्छा श्लोक है। न तद् भासेते सूर्यो न शशांको न पावको, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। निवर्तन्ते माना फिर से वापिस नहीं लौटते हैं। तो ये 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक हो गया। तो सूर्य चंद्र तारे सबके परे है परम धाम। वहां सूर्य चंद्र तारों की भी रोशनी नहीं पहुंच सकती। ये परे ते परे स्टेज है, परे ते परे अवस्था है। उस पर ब्रह्म लोक की प्राप्ति के बाद फिर से आत्माएं द्वापर युग कलयुग रूपी नरक की दुनिया में डायरेक्टली जाकर जन्म नहीं लेगी। फिर 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। भाई जी, इसमें बेहद में कैसे करेंगे इसको? सूर्य चंद्रमा अग्नि उस पर परमधामी स्टेज पर नहीं है। न सूर्य न चंद्र न अग्नि भासित होती है। सूर्य कौन है? राम वाली आत्मा, ज्ञान सूर्य। चंद्रमा कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। और अग्नि का पाठधारी जो 5 पंच महाभूत है, उसमें जो ज्ञान अग्नि से प्रज्वलित है। तो जो सूर्य की शक्ति है राम वाली आत्मा की, जो चंद्रमा की शक्ति है, जो अग्नि की शक्ति है, इससे भी परे है वो जो परमधामी हाईएस्ट स्टेज है, वो शिव समान स्टेज है, हाईएस्ट।
ठीक है भाई जी। उसके बाद 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। जीवात्मा का जो स्वरूप है इसके बारे में बताया गया है। जीवलोके, जीवलोके माना शरीर में। सूक्ष्म में देखा जाए तो अपने शरीर में, स्थूल रूप में देखा जाए तो ये जो सारी सृष्टि है प्राणियों की, इस सृष्टि में तो इस देह में ये सनातन जीवात्मा, सनातन माना अति प्राचीन, ये जो सनातन जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है। तो भक्ति मार्ग में क्या बोल दिया, आत्मा को परमात्मा का अंश समझ लेते हैं। और ये श्लोक बताते मामे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो क्या आत्मा परमात्मा का अंश होता है? जैसे शरीर को जन्म देने वाला पिता होता है, वैसे आत्मा का क्या कोई जन्म होता है क्या? आत्मा का जन्म नहीं होता है, लेकिन परमात्मा आके आत्मा का ज्ञान बुद्धि में डालता है। और जब आत्मा का ज्ञान बुद्धि में डालता है तो जैसे नया जन्म हो जाता है। तो ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश नहीं है, लेकिन क्या है, आत्मा का जो भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से आत्मा का जन्म होता है, वो उसका अंश है। वास्तविकता ये है कि जो परमात्मा है वो जब संगम युग में, कलयुग के अंत में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो जो ज्ञान देते हैं वो आत्मा का ज्ञान देते हैं। और जितने भी मनुष्य है उनके बुद्धि में वो आत्मा का ज्ञान बैठ जाता है, तो जैसे उनका जन्म हो जाता है। तो वो कोई लौकिक जन्म या स्थूल जन्म की बात नहीं है, ये ज्ञान, आत्मज्ञान धारण करने की बात है। तो ये जो सृष्टि बनी हुई है प्राणियों की, उसमें जीव लोके जीव भूता, इस सारी प्राणियों की सृष्टि में मेरा ही सनातन अंश, मेरा माना भगवान उवाचे, परमात्मा का सनातन अंश। मामे वंशे जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो परमात्मा का सनातन अंश कौन सा है इस सृष्टि पे, बताइए। सुप्रीम सोल शिव जो है इस सृष्टि पे आता है, कलयुग के अंत में राम और कृष्ण वाली आत्माओं में प्रवेश करता है और फिर ज्ञान देता है। ज्ञान देने के बाद स्वर्ग स्थापन होता है और वो वापिस चला जाता है, वो परम धाम में जाके बैठ जाता है। तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग में शिव तो होता नहीं है, तो उसका कोई अंश होता है?
जो शिव के समान बनता है, वो सनातन अंश है। इसलिए बोला है इस सृष्टि पे सदा कायम एक शिव बाबा है। तो उसका सनातन, सनातन माना पुरातन, प्राचीन, हमेशा के लिए, शाश्वत। तो मेरा जो ये सनातन अंश है, कौन है वो? शिव बाबा। इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है, राम वाली आत्मा है। हाँ जी। राम तो वो वाली जो आत्मा। हाँ, वो सनातन अंश कौन है? उसकी शिव की बुद्धि है, वो बुद्धि रूपी अंश है। वो अपने समान बना लेता है उसको। शिव शंकर एक समान बन जाते हैं। तो वो जो मेरा सनातन अंश है, उस सनातन अंश से मैं क्या करता हूं? मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को तथा प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति में स्थित जो जड़त्वमय बुद्धि है, उन सबको मैं खींचता हूं मेरे सनातन अंश से। तो 6 इंद्रिया, मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को खींचता है। 5 ज्ञानेंद्रियों और छठा मन। और क्या? प्रकृति स्थानी। प्रकृति जो है वो जड़ है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है, राम वाली आत्मा में, उसके शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है, तो क्या करता है वो? जिनकी जड़त्वमय बुद्धि है, प्रकृति। कौन सी प्रकृति? अपरा प्रकृति। परा प्रकृति माना आत्मा, और अपरा प्रकृति माना देह। देह माना शरीर, जिनके अंदर बुद्धि में देहाभिमान में बैठा हुआ है, जड़त्वमय बुद्धि है, बॉडी कॉन्शियसनेस है ज्यादा। तो प्रकृति में स्थित ये जड़त्वमय बुद्धि को और मन सहित इंद्रियों को अपने योग बल द्वारा खींचता है। खींचता है माना आकर्षित करता है, कर्षति। और उसकी वजह से क्या होता है? जैसे परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो बोलता है कि मेरी दृष्टि से ही क्या होती है? सृष्टि सुधरती है। तो वह आता है तो योग बल से, जब बाबा योग बल से याद में बैठते, बच्चों को दृष्टि देते हैं, तो क्या करते हैं? उनको सबको अपने तरफ आकर्षित करते हैं। मन सहित ज्ञानेंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जिनकी जड़त्व में बुद्धि है उसको भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मामे वंशे जीवलोके जीवभूता सनातन मन षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। 15वां अध्याय का 8वां श्लोक। शरीरम यत वापनोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान एव आशयत। 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये वायु का दृष्टांत दिया है इस श्लोक में। जैसे जो वायु होता है, क्या करता है वो? कोई सुगंध होती है, एक फूल में से कोई सुगंध जो होती है उसको सारे वातावरण में फैलाता है, खुद ग्रहण कर लेता है और सब जगह फैला देता है। वैसे ही जीवात्मा के बारे में बोला हुआ है इस श्लोक में। हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। शरीरम यत अवापनोति, अवापनोति का अर्थ है प्राप्त होता है। गृहीत्वा माना ग्रहण करके। संयाति, संयाति का अर्थ है जाता है। उसके बाद आशयात, गंध के स्थान से। उत्क्रामति माना त्याग करता है। अवापनोति माना प्राप्त होता है।
संयाति माना जाता है। तो इस श्लोक में आपको पता चलेगा क्या बोला है। मैंने बताया अभी, जैसे वायु है, फूल से जो सुगंध आती है उसको दूर तक फैला देता है वातावरण में, वैसे ही जो आत्मा है, जब आत्मा जो है जब शरीर को छोड़ती है और जब दूसरे निर्जीव गर्भपिंड को धारण करती है, एक शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा क्या करती है, दूसरे निर्जीव गर्भपिंड को धारण करती है। तो तब आत्मा क्या करती है, इन 23 दैहिक तत्वों को अपने साथ में, अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को अपने साथ में लेकर जाता है। जैसे वायु फूल की सुगंध सारे वातावरण में फैला देता है, वैसे आत्मा जो है वो जब एक शरीर छोड़ के दूसरा देह को धारण करता है, इधर बोला है, क्या बताया है इसको, देह को धारण करता है। धारण करता है माना उत्क्रामति, उत्क्रामति माना त्याग करता है। अवापनोति माना धारण करता है। जो पहला शरीर है वो त्याग करके जब दूसरे देह को धारण करता है, एक शरीर छोड़ दिया और दूसरे माँ के गर्भपिंड में अभी उस आत्मा को प्रवेश करना है। तो आत्मा को जब उधर जाना है तो साथ में क्या लेके जाता है आत्मा, बताइए क्या लेकर जाता है? बुद्धि संस्कार, अपने सूक्ष्म शरीर, भाग दोनों ले जाता है। भाग और दुर्भाग ले जाता है, अपने भाग्य और दुर्भाग्य लेके जाता है, लेकिन लेकिन संस्कार ले जाता है, भाग और दुर्भाग अच्छे और बुरे संस्कार लेके जाता है। अपने सूक्ष्म शरीर को साथ लेके जाता है। अपना जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी साथ साथ लेके जाता है। और वो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें ये 23 तत्व समाये हुए हैं। कौन से 23 तत्व है बताओ? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, उसके बाद 23 तत्व कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 10 के और 5 ज्ञानेंद्रियों अहंकार, 5 तत्व, शब्द, जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। वो तो महाभूत होता गया, 5 तत्व। और ज्ञानेंद्रिय, वो तो विषय भोग है ना, इंद्रियों का विषय भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हाँ, और मन, बुद्धि, अहंकार मिलके 23 इसको साथ में लेके जाता है। तो यहाँ तुलना किससे की? वायु का दृष्टांत दे दिया। तो वायु को किससे टैली कर दिया इन्होंने? आत्मा के साथ टैली कर दिया। और वायु क्या लेके जाती है? फूलों की सुगंध लेके जाती है, फैला देती है। वैसे आत्मा क्या लेके जाती है? आत्मा जो है जब एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है या गर्भपिंड में प्रवेश करती है, तो अपने साथ साथ ये जो 23 तत्व है इन सबको साथ में लेके जाती है। ये सूक्ष्म शरीर को लेके जाती है अपने साथ साथ। इसलिए ये देह की धुंब जो है ना, ये खत्म नहीं होती है, इसको साथ में लेके जाती है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? एक होता है कारण शरीर, कारण शरीर माना आत्मा, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा होता है स्थूल शरीर। तो जैसे स्थूल शरीर को इंद्रिया होती है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, वैसे सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडी, जिसको बोला है ट्रांसपेरेंट बॉडी, तो एस्ट्रल बॉडी भी बोलते हैं उसको। वो जो है जिसको भूत भी बोलते हैं,
वो क्या है? वो ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया, ये उसको सूक्ष्म रूप में होती है नहीं होती है? मेरे को बताइए, जो भूत होता है उसको सूक्ष्म इंद्रिया होती है। इसलिए अभी कभी कभी हम नींद में होते हैं, अचानक हमको ऐसे लगता है किसी ने धक्का दिया, दबाव पड़ जाता है एकदम, तो उसको सूक्ष्म इंद्रिया है उस सूक्ष्म शरीर को, इसलिए दबाव पड़ जाता है। लेकिन उसको स्थूल इंद्रिया नहीं है, उसकी वजह से हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इतनी ताकत नहीं है उसके अंदर जितनी हमारे अंदर है। तो ये आत्मा का, जीवात्मा का कंपैरिजन, तुलना किसके साथ की? वायु के साथ की। शरीरम यत अवापनोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरा गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इव आशयात। ठीक है, अगला श्लोक चलो, 15वें अध्याय का 9वां श्लोक। अभी आत्मा जो है, कई भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं कि आत्मा जो है वो निर्लेप है। आत्मा निर्लेप है, आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं चढ़ता है। लेकिन 15वें अध्याय का 9वां श्लोक और 10वां श्लोक, इससे साबित होता है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा विषय भोग भोगती है। और जो ज्ञानी तो आत्मा है, वही आत्मा के इस विषय भोग भोगने की प्रक्रिया, लेपछेप आत्मा के ऊपर जो चढ़ते हैं, इसको सिर्फ ज्ञानी तो आत्मा समझ सकती है, महामूर्ख लोग इसको समझ नहीं सकते हैं। तो आत्मा विषय भोग कैसे भोगती है, कैसे सेवन करती है, और आत्मा विषय भोग भोगने के लिए किसका आधार लेती है? पता है किसका आधार लेती है विषय भोग भोगने के लिए? कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, इंद्रियों का और नासिका, और ये छठा चंचल मन, इसका आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। तो जैसे वो कार का चित्र दिखाया बेसिक नॉलेज में, और ड्राइवर, तो जो ड्राइवर है वो आत्मा है, और जो कार है वो क्या है? शरीर है, इंद्रिया है। तो आत्मा जो है विषय भोगों का जो सेवन करती है, उसमें उन्हीं इंद्रियों का आधार लेती है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्च अयम विषयान उपसेवते। श्रोत्र, श्रोत्र माना कान, चक्षु माना आंख, स्पर्शेंद्रिया त्वचा, रसनम माना जिह्वा, घ्राणम माना नासिका, इनका सबका अधिष्ठाय मनुष्य, मन का, और इन सभी का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। अभी बोलिए, अभी समझो इंद्रिया विषय भोग भोग रहे, सामने रसगुल्ला है, और उसमें मन अगर इन्वॉल्व नहीं है, मन अगर उस विषय भोगों में इन्वॉल्व नहीं है, या मन उसमें ऊपर नहीं टिका हुआ है, तो क्या वो रसगुल्ले का भोग आत्मा भोग सकती है? भोगा नहीं भोगा बराबर हो गया, जब तक मन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो मन का भी इन्वॉल्व होना जरूरी है इंद्रियों के साथ साथ। तो आत्मा जो है विषय भोगों का सेवन करती है इन इंद्रियों और मन का आधार लेके। और जब मन परमात्मा में लगा हुआ है, तो इंद्रियों से सुख भोगा नहीं भोगा बराबर। तो इंद्रियों से अगर पाप कर्म भी बन गया, तो वो पाप कर्म क्या बन जाएगा? फिर अकर्म बन जाएगा। वो पाप कर्म नहीं कहा जाएगा, वो अकर्म कहा जाएगा, क्योंकि मन उसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो 15वां अध्याय का 9वां श्लोक, श्रोत्रम चक्षुर स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनुष्ययम विषयान उपसेवते। विषय भोगों का आत्मा सेवन करती है, कान, आंख, त्वचा, जिह्वा और नासिका को, वैसे ही मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है।
फिर 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमुढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतन माना इस देह को छोड़ते हुए, स्थितम, स्थितम माना उसको धारण करते हुए, स्थितम वापि भुंजानम अथवा भोगते हुए, विषय भोग भोगते हुए, गुणान्वितम इस त्रिगुण युक्त, सतो रजो तमो त्रिगुण युक्त आत्मा को, विमुड़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमुड़ा माना मूर्ख लोग उसको देख नहीं पाते, और जिनको ज्ञान नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, वो उस आत्मा को देख पाते हैं। ये सारी क्रियाएं करते हुए, कौन सी क्रिया करते हो? देह को छोड़ना, देह को धारण करना, विषय भोग भोगना। अभी मुस्लिम लोग मानते हैं क्या आत्मा एक शरीर छोड़ती है दूसरा शरीर धारण करते हैं? नहीं मानते। क्रिश्चियन लोग भी नहीं मानते इस बात को। तो जो दूसरे धर्म वाले इस बात को नहीं मानते हैं, जो ज्ञानी तो आत्मा है वही इस बात को समझते हैं कि आत्मा देह को छोड़ती है, धारण करती है, विषय भोग भोगती है। तो आत्मा विषय भोग भोगेगी तो आत्मा के ऊपर लेपछेप चढ़ेगा। तो ये बात को सिर्फ ज्ञान नेत्र वाले समझ पाते हैं। जो अज्ञानी है, जो महामूर्ख है, वो इस बात को, आत्मा के इस कार्यकलाप को, क्रियाकलाप को नहीं समझ पाती है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमुढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ठीक है। तो आत्मा का ये जो विषय भोग भोगने का, देह को धारण करने का, देह को छोड़ने का, ये सभी लोग समझ नहीं पाते। भक्ति मार्ग में तो बोलते हैं आत्मा क्यों, आत्मा निर्लेप है, कोई लेपछेप नहीं चढ़ता है, ना पाप चढ़ता है ना पुण्य कर्म का लेपछेप चढ़ता है। लेकिन ज्ञानी जन समझ जाते हैं कि अनेक इंद्रियों से आत्मा विषयों का भोग भोगती है, तब आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है, आत्मा के ऊपर भी लेपछेप चढ़ता है। तो ये 10 श्लोक आपको बताए। शुरुआत की थी हमने अश्वत्थ वृक्ष से। ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसके उद्र मूलम आदि शाखा अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम। इसके ब्रांचेस क्या है, इसकी टहनिया, इसका बीज, इसकी जड़ें, इसके पत्ते, उसके बारे में हमने देखा है। इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार कैसे हो गया, और फिर बाद में इसको हमें, जो चंचल मन को अगर स्थिरियम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? दृढ़ता और अनासक्त होकर हमें उस परम पद को खोजना चाहिए, प्रयत्नशील होकर, और इस सृष्टि का जो आदि पुरुष है उसके शरण जाना चाहिए। और जो परम पद प्राप्त करने वाला जो पुरुष है उसके लक्षण क्या क्या होने चाहिए वो देखे हमने। निर्माण मोहा जित संग शोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अविमतत्। फिर हमने देखा कि ये जो परम धाम है वहां परमात्मा रहने वाला है। उस परम धामी अवस्था वो सबसे परे अवस्था है, कलातीत अवस्था है, और सूर्य चंद्र तारों की भी रोशनी नहीं पहुंच सकती। वो परम धाम है, इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर हमने देखा कि जैसे वायु की तुलना जीवात्मा से की, जैसे वायु एक फूल से सुगंध दूसरी जगह फैला देता है, वैसे आत्मा एक शरीर छोड़ के जब दूसरा शरीर धारण करती है तो उसके साथ साथ 23 तत्वों को, इस सूक्ष्म शरीर को भी लेकर जाती है। फिर आत्मा कैसे मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करती है, और इस आत्मा के देह को धारण करना, छोड़ना और उसमें देह में भोग भोगना, इन बातों को सिर्फ ज्ञानी जन समझ सकते हैं, अज्ञानी समझ नहीं सकते। ये सारा हमने इस 15वें अध्याय के 1 से लेकर 10 श्लोक में देखा। समझ में आया आपको?
हाँ जी जी भाई जी। जी भाई जी। जी भाई जी। बहुत फास्ट होता है क्या? बाकी के एक एक श्लोक लेते हैं, मैं 10 श्लोक ले लेता हूँ एक साथ। समझ में आता है क्या? जी भाई जी। हाँ जी आता है। पूरे हफ्ते में आप अभ्यास किया कीजिए टेस्ट होने तक, तो आपका पक्का हो जाएगा। और टेस्ट भी आप सिंसियरली दीजिए, क्योंकि वो क्या है, आत्मा में फिट हो जाएगा आपके। टेस्ट तो एक बहाना है सिर्फ उसका अभ्यास करने के लिए। उसको मनन चिंतन मंथन करके अपने आत्मा में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि गीता के आधार से ही सेवाएं होनी है बाद में, ईश्वरीय सेवाएं।